कश्मीर में जो हुआ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने जाति नहीं पूछी है, धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित किया है। ये पूछा कि क्या आपको कलमा, कि क्या आप कौन से धर्म के हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। जब उन्होंने बोला हिंदू हो तो उनको छूटते ही जो है वो उन्होंने गोली, आप देख सकते हैं, धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी है। तो धर्म पूछकर जब उनको मारा गया है तो सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि भैया आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर में जो हालात इतने 5-6 सालों में जो इतने अच्छे हुए थे और 16-17 के बाद वहाँ पर ऐसे हालात हो गए थे कि लोग कह रहे थे कि हमें लग नहीं रहा हम कश्मीर में इस तरीके से घूम रहे हैं जैसे हम हिमाचल और उत्तराखंड में घूम रहे हो। मगर आज की वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि अब वहाँ पर टूरिस्ट जो अगले 2 महीनों में गर्मी की छुट्टियों में वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती और बताते हैं सड़कें भरी होती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगले 2 महीने की जो एडवांस बुकिंग है वो सारी बंद हो चुकी होगी। पहलगांव के नाम से लोग डरेंगे और कश्मीर तो लोग अब अगले 2-3 साल तक शायद मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि भैया जो लोकल लोग वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इनको धर्म पूछकर मारा है, जाति नहीं पूछी है। सामने आ गया लोकल लोगों का, आ गया है जिन्होंने मदद करी है। अब उनसे उनकी जाति भी पूछी जाए, उनसे उनका धर्म भी पूछा जाए, मैं तो कह रहा हूँ। और कार्रवाई तो देश के संविधान के हिसाब से करी जाए, मगर उनसे भी पूछताछ होकर, और उन्होंने अगर उनके साथ सपोर्ट नहीं करी होती तो शायद आज ये 28 के 28 जो शहीद हुए हैं सनातन के लिए वो आज जिंदा होते। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक ही बात बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए और 2 से 4 दिन के अंदर इस 28 का बदला 2800 से लेना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जिस तरीके से रशिया करता है और जिस तरीके से अमेरिका प्रोटोकॉल। इसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमने ऐसा नहीं। पाकिस्तान शुरू से ही ऐसा कहता हुआ आ रहा है। ये हमारी वो बहन है जिसकी शादी अभी 18 तारीख को हुई थी और तीसरा दिन था, ये वहाँ घूमने गए थे और ये आर्मी में है, ये आर्मी वाले की पत्नी है। जैसे ही इनका जो पार्थिव शव है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उतरा है तो ये जिस तरीके से फूट फूट के रो रही थी, जब ये नारे लगा रही थी वहाँ भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद, तो इसका मतलब ये जब रो रही थी तो ये नरेंद्र मोदी जी को, आर्मी चीफ को और देश के गृह मंत्री को कह रही थी कि मेरे पति को इंसाफ कब मिलेगा। जिसने 7 जन्मों की कसम खाई थी उस बहन ने 7 दिन भी अपने पति के साथ नहीं बिता पाई। वो केवल वहाँ पर गई, हमारी और 28 लोग मारे गए हैं। और जो हिंदुस्तान में सनातनी है उनकी केवल और केवल एक ही गलती है, जो दुर्भाग्य है फिलहाल, वो ये है कि हमें कलमा नहीं आता और हम हिंदू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू होना देश में आज के समय में जो कलमा पूछा जा रहा है, कहीं आपने विश्व में सुना हो कि किसी हिंदू ने हर हर महादेव के नारे लगाकर या जय श्री राम के नारे लगाकर कहीं बम छोड़ा हो? कहीं आपने देखा हो कि ये बोला हो कि आपको हनुमान चालीसा आती है या आपको गायत्री मंत्र आता है, नहीं तो आप नहीं बोलोगे तो आप गैर हिंदू हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं? कहीं आपने ये देखा हो कि कहीं आपने ये सुना हो कि कहीं आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो कि आपको ये लगा हो कि हिंदू होने पर आपको शर्म आती हो? नहीं सुना होगा। आज हिंदुस्तान में हिंदू कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद ले, कहीं भी रह ले, उसको कभी मना नहीं करता। मगर मुसलमानों की छवि इन लोगों के चक्कर में इतनी ख़राब हो गई है कि मकान किराए पे देने में लोग डरते हैं, लोग गाड़ी बेचने से डरते हैं और लोग प्रॉपर्टी बेचने से डरते हैं। और हिंदुओं का पलायन हिंदुस्तान में ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और वहाँ पर तो चिन्हित करके मारा गया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी लोग कहते हैं हम ठाकुर है, राजपूत है, क्षत्रिय है, वाल्मीकि है, जाटव है, बनिए हैं, पंजाबी हैं, जितने भी लोग हैं इसमें से किसी के भी नाम के आगे ये वही मृतक है, किसी के नाम के भी आगे उसकी जाति नहीं लिखी है, केवल धर्म देखा गया है कि ये सनातनी है, हिंदू है। एक मुस्लिम मारा गया है, वो भी जाँच का विषय है, वो भी पड़ोसी ज़िले का है, अनंतनाग का, और वो भी वहाँ पर हो सकता है कि लोग कह रहे हैं कि घोड़े खच्चर वाला था जो मारा गया है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर स्नैपर से और आधुनिक हथियार से हमला हुआ है कि मतलब लोगों की बॉडी और चेहरा नहीं पहचान में आ रहा। हाँ, हो सकता है कलमा, ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता। ये हमारे सनातन धर्म में हो सकता है कि कुछ बच्चों को भगवत के कुछ श्लोक ना आते हो या गायत्री मंत्र ना आता हो या हनुमान चालीसा ना आती हो सकता है, सबको नहीं। मगर मुस्लिमों में बच्चों को बचपन से ही धर्म के प्रति तो सारा जागरूक किया जाता है, चाहे उसने स्कूल में का खा गा भी ना पता हो, चाहे उसको अपना साइन करना भी ना आता हो, हस्ताक्षर करना। कह रहे हैं कि लोकेशन चेंज है लेकिन टारगेट सिर्फ हिंदू है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आतंकवादियों ने पूछा नाम और हिंदू होने पर दे दी सजा। ये देख सकते हैं आप, ये जिस तरीके से रोती बिलखती हुई बहन है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूँगा
उसमें ये बोला गया, मैं आपको वैसे बताता हूँ, उसमें ये बोला गया था पोस्टर में कि जाकर कह दो अपने मोदी को। उसने बोला कि मुझे मेरे पति को मार दिया गया है, मुझे भी मार दो। तो उसने बोला जाके जाकर बोलो कह मोदी दो से अपने मोदी हमारा को। मैसेज दे इसका दो। मतलब ये है कि डायरेक्ट टारगेट किया गया है। जिस तरीके से उदयपुर में किया गया था उसी तरीके से डायरेक्ट टारगेट किया गया है मोदी जी को। अगर मोदी जी इस विषय में संज्ञान नहीं लेंगे तो भाई साहब बुरा मत मानना, देश में आने वाला समय हिंदुओं के लिए, देश में आने वाला समय सनातनियों के लिए ऐसा हो जाएगा कि जिसको कलमा पढ़ना आता है, जिसको कुरान की आयतें आती है, वो बचेगा कश्मीर जैसी जगह में या हिंदुस्तान में। अन्यथा उसका हाल भी वही होगा जो पहलगांव में हुआ है। इतिहास के पन्नों में पहलगांव का नाम जो है वो दर्ज हो गया। उसका कारण है इतिहास रचा गया है वहाँ पे कि इतिहास में इतनी दर्दनाक मौत, इतनी दर्दनाक तरीके से एक परिवार घूमने गया है जिसने कोई जाति सूचक यंत्र या धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाई हो, उसके बाद भी वो वहाँ टूरिस्ट बन के गया है जो वहाँ का आय का साधन बढ़ा रहा है, उसके बाद भी ये बोल के मार दिया गया कि वो हिंदू है। लोकल किसी भी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाया गया। अच्छा, कह रहे हो कि आप योगी की डिमांड बढ़ने वाली है कि योगी आना चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए, जिससे जिस तरीके से ऐसा माहौल बन रहा है। कुछ लोग वहाँ पर मोमबत्ती लेके घूम रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं लोकल लोग कि भैया ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मगर मैं उन लोगों को भी बता दूं उनकी भीड़ के पीछे कुछ लोग हंस रहे हैं। प्रभु श्री राम, मोदी और योगी फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में हंस रहे हैं। हंसी कुछ मिनट की होती है, आज तुम्हारा दौर है हंसने का, कल हमारा दौर आएगा, मगर हम नहीं हंसेंगे क्योंकि हमारा सनातन जो है हमारा सनातन ऐसे चीज़ों के लिए हमें अनुमति नहीं देता। हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं और हम लोग भगवान पे भी विश्वास करते हैं, संविधान पे भी विश्वास करते हैं। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस विषय में जल्द से जल्द सरकार जो है वो संज्ञान ले और इस विषय के ऊपर कार्रवाई हो और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हो सके तो 56 इंच के सीने की ताकत एज ए इजराइल की तरह, एज ए रशिया की तरह अब दिखाई जाए। अन्यथा आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में प्रत्येक हिंदू को कलमा पढ़ना पड़ जाए और कुरान की आयतें पढ़नी पड़ जाए, अन्यथा उसका कश्मीर में घूमना और भारत में घूमना दुश्वार हो जाएगा पत्रकार। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के विनती है नरेंद्र मोदी जी से, इस बहन को और 28 परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसकी शादी को केवल 3 दिन हुए, जिसकी शादी को केवल 3 दिन हुए, उसको उसके हाथ की मेहंदी नहीं हटी उस बहन की, और उसकी अभी शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई, मगर उस आर्मी वाले परिवार को और 28 निर्दोष शहीदों को, जो सनातनी हैं, सनातनी शहीद हैं, जो उनको इंसाफ मिले। आपकी तबीयत भी खराब है, आप हिंदुओं के लिए आ गए। मेरी तबीयत खराब है, आंखें नम है, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, मगर मुझे कलमा नहीं आता। मैं आपको बता दूं भाई साहब, मुझे कुरान की आयतें नहीं आती। मगर ऐसा ना हो कि कहीं मैं कहीं घूमने फिरने जाऊं और मेरे से भी कोई व्यक्ति जो है कलमा पूछ ले या कुरान की आयतें पूछ ले। इसीलिए मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि आप अमित शाह जी के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर देश का संभालो और दिल्ली का भी लॉ एंड ऑर्डर संभालो। जिस तरीके से सीलमपुर में हो रहा है, जिस तरीके से यमुना विहार में हो रहा है, जिस तरीके से शास्त्री पार्क में हो रहा है, ये तालिबानी स्टाइल में, अगर इस चीज़ में संज्ञान नहीं लिया तो 2029 में मोदी जी को योगी जी का चेहरा आगे करना पड़ जाएगा। पिछली बार ये 400 पार कर रहे थे तो 231 सनातनियों ने इनको इसलिए दी है क्योंकि राम भक्त को हम हराना नहीं चाहते थे। अगर 2029 में योगी जी को ये आगे नहीं लाए या इन्होंने अब की बारी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया 2-3 साल में, तो 2029 में बीजेपी पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी जो है इसका फायदा उठाएगी। रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया है, अगर रॉबर्ट वाड्रा के कोई परिवार का व्यक्ति मरता तो हम उनसे पूछते। बॉलीवुड की भांड गैंग चुप है, तमाम मीडिया वो चुप है बॉलीवुड की, जो कहती थी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सुन लो, ये तुम्हारे लिए है जो तुम कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमने कहा कोई धर्म नहीं होता, मगर इनसे धर्म पूछा और धर्म पूछ के इनको गोली दी। और अगर कलमा नहीं आता, कुरान की आयतें नहीं आती, तो आपको भी वहीं भेज देंगे, वो जो आतंकवादी बोल रहे हैं, जहाँ पर बेचारे इन 28 लोगों को, सनातनियों को शहीद किया गया है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचे, अमित शाह जी तक पहुँचे, और अमित शाह जी, मोदी जी, आप इस विषय में संज्ञान लो, अन्यथा
लोगों को बोलो कि कलमा और कुरान की आयतें याद कर लो, अन्यथा आपका भारत में रहना, हिंदुस्तान में रहना दुश्वार हो जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। 28 लोगों के परिवारों को मैं सहानुभूति देता हूँ और भगवान प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे और जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो। और पहलगांव और कश्मीर जाने से पहले अब लोग 1 लाख बार सोचेंगे।